भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। प्रागैतिहासिक शब्द प्राग जोड़ इतिहास से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक प्रीहिस्टरी इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन जब लिखाई का आविष्कार न होने से उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें हिमयुग, मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार, आग पर स्वामित्व पाना, कृषि का आविष्कार, कुत्तों व अन्य जानवरों का पालतू बनना इत्यादि शामिल हैं। ऐसी चीजों के केवल चिन्ह ही मिलते हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पड़ावों का अवशेष और गुफाओं की कला। ये वो समय है जब हम पशु से मनुष्य के रूप में विकसित हुए हैं, जब मनुष्य ने खाद्य उत्पादन आरंभ नहीं किया था। प्रागैतिहासिक भारत को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र दक्षिण भारत में मदुरा, त्रिचनापल्ली, माइसौर, तंजौर आदि क्षेत्रों में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस समय मनुष्य का प्रारंभिक समय था। इस काल में मनुष्य और जानवरों में विशेष अंतर नहीं था। पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य कंदराओं, गुफाओं, वृक्षों आदि में निवास करता था। पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य पत्थरों का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करता था। कुल्हाड़ी और कंकर के औजार सोहन नदी की घाटी में मिले हैं। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसके पत्थर के औजार साधारण और खुरदुरे थे। इस युग में मानव शिकार व भोजन एकत्र करने की अवस्था में था। खानाबदोश जीवन बिताता था और उन जगहों की तलाश में रहता था जहां खाना पानी अधिक मात्रा में मिल सके। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने लगे। इस काल में कुल्हाड़ियों के अलावा सुतारी, खुरचनी और बाण आदि मिले हैं। इस काल में मिट्टी का प्रयोग होने लगा था। पत्थरों में गोमेद, जेस्पर आदि का प्रयोग होता था। इस काल के अवशेष सोहन नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे पाए गए। उत्तर पाषाण काल। इस काल में भी मानव पाषाणों का ही प्रयोग करता था, किंतु इस काल में निर्मित हथियार पहले की अपेक्षा उच्च कोटि के थे। पाषाण काल का समय मानव जीवन के लिए विशेष अनुकूल था। इस काल के मनुष्य अधिक सभ्य थे। उन्होंने पत्थर व मिट्टी को जोड़कर दीवारें व पेड़ की शाखाओं व जानवरों की हड्डियों से छतों का निर्माण किया एवं समूहों में रहना प्रारंभ कर दिया। मिट्टी के बर्तन, वस्त्र बुनना आदि प्रारंभ कर दिया। हथियार नुकीले सुंदर हो गए। इस काल के औजार सेल्ट, कुल्हाड़ियां, छेनियां, गदाएं, मूसला, आरियां इत्यादि थे। उत्तर पाषाणकालीन लोग पत्थर को रगड़कर आग जलाने व भोजन पकाने की कला जानते थे। इस काल में धार्मिक भावनाएं भी जागृत हुई। प्राकृतिक पूजा वन, नदी आदि की करते थे। धातु युग। धातु युग मानव सभ्यता के विकास का द्वितीय चरण था। इस युग में मनुष्य ने धातु के औजार तथा विभिन्न वस्तुएं बनाना सीख लिया था। इस युग में सोने का पता लगा लिया था एवं उसका प्रयोग जेवर के लिए किया जाने लगा। धातु की खोज के साथ ही मानव की क्षमताओं में भी वृद्धि हुई। हथियार अधिक उच्च कोटि के बनने लग गए। धातुकालीन हथियारों में चित्र बनने लगे। इस युग में मानव ने धातु युग को 3 भागों में बांटा गया। ताम्र युग। इस युग में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पाषाण की अपेक्षा यह अधिक सुदृढ़ और सुविधाजनक था। इस धातु से कुल्हाड़ी, भाले, तलवार तथा आवश्यकता की सभी वस्तुएं तांबे से बनाई जाने लगी। कृषि कार्य इन्हीं औजारों से किया जाने लगा। कांस्य युग। इस युग में मानव ने तांबा और टिन मिलाकर एक नवीन धातु कांसा बनाया जो अत्यंत कठोर था। कांसे के औजार उत्तरी भारत में प्राप्त हुए। इन औजार में चित्र भी थे। अनाज उपजाने व कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाने की कला सीख ली थी। वह मात्र देवी और नर देवताओं की पूजा करता था। वह मृतकों को दफनाता था और धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। ताम्र पाषाण काल के लोग गांवों में रहते थे। लौह युग। दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के उपरांत ही लौह काल प्रारंभ हुआ, लेकिन उत्तरी भारत में ताम्र काल के उपरांत लौह काल प्रारंभ हुआ। इस काल में लोहे के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। ताम्र पाषाण काल में पत्थर और तांबे के औजार बनाए जाते थे। भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होता है। प्रागैतिहासिक शब्द प्राग जोड़ इतिहास से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक प्रीहिस्टोरिक